Hello, good afternoon, friends. So, today we are going to start with our next topic that is mixed economy. अभी तक हमने we have studied capitalistic economy, right? उसके बाद we studied socialistic economy. आज we will be going to study mixed economy. अब मिक्स्ड इकोनॉमिक कौन सी इकोनॉमी को बोला जाता है ये आपको पता है। हमने क्या अब कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या था, सिर्फ प्राइवेट लोगों का कंट्रोल था। उसके बाद हमने पढ़ा सोशलिस्टिक सोसाइटी, जहाँ पे मोस्टली मतलब 80-90% रूल किसका था, गवर्नमेंट का था, राइट। ये मिक्स्ड इकोनॉमी ऐसी है यहाँ जहाँ पे प्राइवेट लोगों का भी रोल रहेगा और गवर्नमेंट का भी रोल रहेगा, राइट। तो बोथ द सेक्टर दैट इज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर, राइट। तो हम बना लेते हैं इसका डायग्राम मिक्स्ड इकोनॉमी का। ओके, तो यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइज होते हैं, राइट, और गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उसे हम मार्केट भी बोल सकते हैं, वो मैं बाद में लिखवा दूंगी, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है, ठीक है। अब क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज है तो आपको पता है एक प्राइवेट आदमी क्या ओन करता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन करता है, जैसा कि कहाँ था, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में था, ठीक है। प्राइवेट एंटरप्राइज है तो प्राइवेट कंपनीज हैं लोगों के पास, राइट। प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर रहे हैं लोग, राइट। इसका मतलब फैक्ट्रीज आर रन बाय प्राइवेट पीपल, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट का भी इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो जहां तक गवर्नमेंट के रोल की बात है, some important plus some selected industries, कौन रन कर रहा है, गवर्नमेंट। प्राइवेट लोगों के पास भी इंडस्ट्रीज रन करने की पावर है, राइट, बट कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्रीज हैं, कुछ सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं, वो सब किसके कंट्रोल में है, सरकार के कंट्रोल में है, राइट। तो स्टेट इम्पोज करती है certain restrictions on private people, right। किस पर्पस से करती है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज, फॉर वेलफेयर, राइट। ऑफ सोसाइटी। अब देखो यहाँ पे ये एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे प्राइवेट लोग भी ऑपरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी ऑपरेट कर रही है। तो इसमें प्राइवेट इकोनॉमी के फीचर्स आ जाते हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स आ जाते हैं, जैसे कि यू कैन ओन फैक्ट्रीज, राइट। आपकी खुद की फैक्ट्रीज होगी तो आप उतनी मेहनत से काम करेंगे, प्रॉफिट मोटिव भी आप है, यहाँ पे प्रॉफिट प्राइवेट कंपनी आप खोल रहे हैं तो आप जाहिर सी बात है आप प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हैं खूब सारे,
राइट। बट वहां पे एक ड्रॉबैक था कि गरीबों का सोचने के लिए कोई नहीं था। राइट। तो वो ड्रॉबैक भी यहाँ पे दूर हो जा रहा है, सोशलिस्टिक सोसाइटी भी यहाँ पे आ जा रही है, गरीबों का सोचने के लिए यहाँ पे कौन है आ जा रही है, सरकार आ जा रही है। तो यहाँ पे बोथ द सेक्टर, दैट इज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, दोनों सेक्टर क्या होते हैं, दे को एग्जिस्ट मतलब दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करेंगे। राइट। प्राइवेट एंटरप्राइज आर गिवन फुल फ्रीडम, सब आजादी उन्हें दी जा रही है, बट कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो सरकार एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रिजर्व करके चल रही है। राइट। तो वो वाली चीजें कौन सी होंगी जो सरकार अपने लिए रिजर्व करके चल रही है? एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं एटॉमिक सेक्टर की, अगर मैं बात करूं, उसमें प्राइवेट आदमी नहीं इंडल्ज हो सकता है, ओनली गवर्नमेंट हैज द राइट टू ऑपरेट दिस सेक्टर। ठीक है। या अगर मैं रेलवेज की बात करूं, तो रेलवेज भी सरकार ने सिर्फ अपने पास रखी है, क्योंकि अगर रेलवेज एक प्राइवेट आदमी को दे दी जाए, राइट, तो वो क्या करेगा, खूब मनमाना किराया वसूलेगा, तो एक गरीब आदमी रेल में क्या नहीं कर सकेगा, अपनी ट्रैवल अफोर्ड नहीं कर सकेगा। राइट। और आपको पता है रेलवेज हमारी इंडिया की क्या है, एक बैकबोन है। इतना सारा सामान मालगाड़ी के थ्रू आता जाता है रेलवे। राइट। तो रेलवे से इतना सारा सामान आता है, तो उससे हमारे इंडिया, पूरे इंडिया को क्या मिलती है, मदद मिलती है। राइट। क्योंकि बसेस से ठीक है ट्रैवलिंग तो हो सकती है, बट सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया नहीं जा सकता है। राइट। और बहुत सारे हैवी आइटम्स होते हैं, जैसे कि ये आपका जो सरिया है, इतना बड़ा बड़ा आइटम्स जो आप देखते हैं, ये सब भी आपका बसेस में ले जाना पॉसिबल नहीं है, और वो महंगा भी पड़ता है। रेलवे चीप पड़ता है, और एक सुविधा वाला, सुविधा पूर्वक आप सामान एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। राइट। तो इसीलिए हमारी कंट्री के वेलफेयर को सोचते हुए एटॉमिक सेक्टर और रेलवे सेक्टर सरकार ने सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखा है। राइट। एटॉमिक सेक्टर अपने पास इसलिए रखा है क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जहां पे सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड। ठीक है। और प्राइवेट आदमी को दोगे तो वो तो पैसों के लिए अपने एटॉमिक सीक्रेट्स दूसरी कंट्री को बेच देगा, जिससे हमारी कंट्री के ऊपर खतरा बढ़ सकता है। ठीक है। तो बाकी प्राइवेट लोगों को सब जगह आजादी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन डू एनीथिंग। राइट। दे कैन ओन प्राइवेट फैक्ट्री, आप कुछ भी काम कर सकते हैं, कपड़े का काम कर सकते हैं, फैक्ट्रीज लगा सकते हैं। राइट। जूतों का काम कर सकते हैं। राइट। टेलरिंग का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे यू कैन परस्यू योर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है। प्रॉफिट मोटिव, अब यहाँ पे आपको किसी के अंडर काम नहीं करना है। वहां सोशलिज्म में तो सिर्फ सरकार आपको नौकरी देती थी, यहाँ पे आप खुद का काम धंधा कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन अर्न प्रॉफिट्स। ठीक। तो ऐसे जगह हमने देखा प्राइवेट सेक्टर्स क्या प्ले कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, ये प्ले कर रहे हैं पॉजिटिव रोल। ठीक है। तो यहाँ पे प्राइवेट लोग खुश हैं, क्योंकि उनको आजादी दे दी गई है काम करने की, और गरीब को भी टेंशन नहीं है, क्योंकि गरीबों के लिए क्या देखा हमने यहाँ पे, सरकार का भी इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे किस किस टाइप के सेक्टर्स एग्जिस्ट करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में? प्राइवेट कंपनीज भी मिलेंगी, सरकारी कंपनीज भी मिलेंगी। ऐसा भी हो सकता है कई कंपनीज जहाँ पे सरकार और प्राइवेट जॉइंटली काम करें। राइट। जिसको कि हम क्या बोल सकते हैं, आपका जॉइंट सेक्टर। राइट। तो यहाँ पे हमने देखा ना, कैपिटलिज्म के भी अच्छी चीजें आ गई हैं, और सोशलिज्म की भी अच्छी चीजें आ गई हैं।
अब नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मेरिट्स। ठीक है, मेरिट्स पे आते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों इकोनॉमी का कंबाइंड है, तो यहाँ पे दोनों इकोनॉमी के गुड फीचर आज आ गए हैं। तो क्या क्या, जैसे कि इकोनॉमिक फ्रीडम, प्राइवेट प्रॉपर्टी। इस इकोनॉमी में आप देखते हैं प्राइवेट लोगों को फ्रीडम मिल गई है, राइट, अपनी कंपनीज चलाने की, राइट, एंड तो एज अ रिजल्ट आपको क्या मिल रही है, इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रही है, राइट। और अगर आप अपने आप को एज अ कस्टमर देखें, तो जब आप मार्केट में चीजें लेने जाएंगे तो मार्केट में बहुत सारी टाइप की चीजें आपको क्या होंगी, मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट लोग जब मार्केट में काम करते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और हर कोई बंदा अलग अलग टाइप की चीज बना के कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो आपके पास भी तो फ्रीडम हो गई, फ्रीडम टू चूज एमंग सो मेनी गुड्स, राइट। जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी में क्या था, एक दो गुड्स बनते थे, आपको उसी में से अपने लिए चूज करना होता था, राइट। ठीक है, तो आपके पास फ्रीडम है, आप अपना काम कर सकते हैं खुद। तो आपको एक इंसेंटिव होगा कि हाँ भाई मेरी कंपनी है, मुझे काम करना है, और आपको पता है कि मुझे मार्केट में अगर सरवाइव करना है, बहुत सारे प्रॉफिट्स कमाने हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ नया इनोवेट करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे यहाँ पे, कंज्यूमर राइट्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, यू हैव गॉट द वेराइटीज टू चूज फ्रॉम। उसके बाद हमने देखा, ठीक है, प्राइवेट आदमी मेहनत करेगा यहाँ पे, राइट, एज अ रिजल्ट वो अपनी कंपनी सेटअप करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा। जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन, राइट। और रिस्क टेकिंग, अब आपको पता है मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, तो आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले मेरिट की बात करें, तो वो है हमारा कंज्यूमर राइट्स। नेक्स्ट मेरिट, कंज्यूमर राइट्स मतलब कंज्यूमर को यहाँ पे क्या मिल रहा है, बहुत सारा सामान मिल रहा है। ही हैज फ्रीडम ऑफ, सामान किसकी वजह से मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद अपना हम नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, प्लांट्स इकोनॉमी। अब क्योंकि ये प्लान्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे सरकार भी है, तो ऑब्वियसली प्राइवेट लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट का रोल क्या है, सबके वेलफेयर के बारे में सोचना, इकोनॉमी को एक प्लान तरीके से चलाना, राइट। तो यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी में, और आपको पता है जहाँ पे प्लानिंग होती है वहाँ पे ग्रोथ तेजी से होती है, राइट। तो यहाँ पे रैपिड एंड क्या देखोगे आप, बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। Just keep on writing with me so that it doesn't get monotonous, ताकि ये बोरिंग ना हो, राइट। वैसे भी बोरिंग नहीं है, बिकॉज ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एंड प्लस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। अब हम देखेंगे, तो हमने देखा यहाँ पे गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, सारी जो प्लानिंग है, राइट, हमारी कंट्री के रिगार्डिंग जो भी प्लानिंग है, राइट, इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज का एलोकेशन कैसे किया जाए, राइट। कुछ रिसोर्सेज का एलोकेशन ऑब्वियसली प्राइवेट लोग कर रहे हैं, बट कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट के हाथ में भी है, और गवर्नमेंट उनका प्लानिंग के साथ इस्तेमाल कर रही है, ताकि गरीब से गरीब आदमी का भी क्या हो सके, भला हो सके, राइट। अब क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लोग भी काम कर रहे हैं,
तो अगला फीचर जो आ जाता है यहाँ पे, अगला फायदा वो आ जाता है कंपटीशन का, राइट। ठीक है। कंपटीशन से होता क्या है? कंपटीशन से एक तो देखो ना, अगर आपके साथ कोई बच्चा कंपटीशन में है तो आप जाहिर सी बात है और अच्छा करने की कोशिश करोगे। पर अगर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा ढीले पड़ जाते हो, राइट। तो कंपटीशन में मुझे पता है मुझे अच्छे से अच्छा करना है, राइट। मैं एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर हूँ और मुझे पता है कि मेरे बगल में भी एक और मेरे जैसा मैन्युफैक्चरर है, तो मुझे उससे कॉम्पीट करना है, मुझे कंपटीशन करना है, राइट। तो मुझे पता है कि लोग मेरा सामान तभी खरीदेंगे जब मैं अच्छे से अच्छा गुड्स मार्केट में बना के बेचूं, राइट। कॉस्ट कम से कम हो, तो कॉस्ट कम रखने के चक्कर में आप क्या करोगे, रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करोगे ताकि वो वेस्ट ना जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा वेस्टेज होगी इसका मतलब कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। देखो ना, वेस्टेज वाला जो रॉ मटेरियल है वो भी तो पैसों से आया है, राइट। तो अगर आप जितना ज्यादा वेस्टेज करते हैं आपकी उस चीज की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और कंपटीशन से आप क्या होते हो, यू टेंड टू बी मोर एफिशिएंट। आप आपको पता है ना कि मेरा कॉम्पिट अगर मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो मेरा कॉम्पिटिटर मुझसे आगे निकल जाएगा, राइट। कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट मेरिट ऑफ दिस इकोनॉमी इज, इस इकोनॉमी में एक चीज का हमें फायदा मिल रहा था कि सरकार, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, तो यहाँ पे ना हम देखेंगे सोसाइटी में इक्वालिटी है, ग्रेटर सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट लोग तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं जिनके पास पैसा है, बट साथ ही साथ गरीब लोगों के लिए या जो लोग उतने प्रिविलेज्ड नहीं हैं उनके लिए यहाँ पे कौन सोचने वाला है, उनके लिए सरकार, गवर्नमेंट विल थिंक अबाउट देम, राइट। गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप देनी है, बुजुर्ग लोगों को पेंशन देनी है, या आप रिटायर्ड हैं, राइट, सरकारी कर्मचारी है, उसके बाद क्या, उसके बाद आपका सोचने का कौन है, सरकार विल थिंक अबाउट यू, ठीक है। तो यू विल सी द ग्रेटर सोशो इकोनॉमिक इक्वालिटी हियर। नेक्स्ट फीचर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज पॉइंट नंबर 6, जो अगला फायदा आप देख रहे हैं दैट इज गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव। अब क्योंकि गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है इस इकोनॉमी में, तो जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, लेजिस्लेटिव मेजर्स मतलब लॉज, वो किसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं, प्राइवेट लोगों के ऊपर चेक रखते हैं, राइट। अब प्राइवेट बंदा तो प्रॉफिट के लिए ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट, वो किसी भी हद तक जा सकता है, उसको कोई फर्क नहीं है कि मैं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाऊं, राइट, ना पहुंचाऊं, उसको ही इज बॉदर्ड अबाउट देम, राइट, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट दीज सोशल इश्यूज, राइट। तो प्राइवेट के ऊपर चेक रखने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रही है, गवर्नमेंट प्ले कर रही है, राइट। ताकि प्राइवेट आदमी लेबर का शोषण ना कर सके, तो उस चीज को देखने के लिए, उस चीज के ऊपर वॉच रखने के लिए यहाँ पे कौन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, गवर्नमेंट इज प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल हियर, राइट। तो एनवायरमेंट एंड लेबर रूल्स एंड regulations हैं, right, to check, right, private sector। उसके बाद हम पढ़ेंगे demerits, right, demerits। अब हर चीज तो अच्छा अच्छा नहीं होगा ना, ठीक है, हमने दो इकोनॉमी को मिक्स कर दिया, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को और
सोशलिस्टिक इकोनॉमी को, तो उनके अच्छे फीचर्स तो आ गए, राइट। तो ऑब्वियसली थोड़े बहुत बुराइयां भी तो आएंगी ना, जो उनके डीमेरिट्स है वो भी तो थोड़े बहुत इस यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, राइट। तो पहला डीमेरिट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज restriction on private sector। अब यहाँ पे दोनों सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी रोल प्ले कर रही है और प्राइवेट भी रोल प्ले कर रही है, बट गवर्नमेंट सेक्टर यहाँ पे प्राइवेट के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, राइट। प्राइवेट आदमियों को, प्राइवेट कंपनीज को सरकारी रूल्स के हिसाब से चलना है, और आपको पता ही है सरकारी रूल्स का तो कोई अता पता ही नहीं है, आज कोई रूल है कल कोई नया रूल है, तो देयर इज सब्सटैंशियल अनसर्टेनिटीज, राइट। देयर इज सब्सटैंशियल, काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है यहाँ पे, राइट। तो और कभी कभार गवर्नमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस इंपोज करती है विच रिटार्ड द परफॉर्मेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या पड़ता है, काफी बड़ा फर्क पड़ता है। दे आर नॉट एबल टू वर्क फ्रीली, ठीक है। तो यहां पे वी कैन सी सब्सटैंशियल अनसर्टेनिटी, भाई गवर्नमेंट का कोई पता नहीं है कब कौन कौन से रूल्स ले आ रही है, आज कोई सरकार है, कोई तो कोई दूसरे रूल है, कल के डेट पे सरकार चेंज होकर दूसरी सरकार आ जाएगी तो नए रूल्स ले आएगी, तो फिर सबको वही रूल्स फॉलो करने हैं, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक है, कॉन्स्ट्रेंट ग्रोथ ऑफ प्राइवेट सेक्टर। Next demerit that we are going to discuss is, ठीक है, प्लान्ड इकोनॉमी होने का फायदा तो था, बट कभी कभार वो एक डीमेरिट भी बन जाता है। प्लानिंग तो होती है पर दिक्कत क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब आप खुद सोचो, आपने पढ़ने का एक बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, तो उस टाइम टेबल का कोई फायदा नहीं है, राइट। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो हमने क्या देखा, प्लान्स आर गुड बट द इम्प्लीमेंटेशन इज पुअर। तो ऐसी प्लानिंग का भी कोई फायदा नहीं रह जाता। इसके बाद जहां पे सरकार इन्वॉल्व है वहां पे इसका मतलब सरकारी कंपनियां भी होंगी वहां पे, और आपको पता है सरकारी कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, दे टेंड टू बी इनएफिशिएंट, उनको फ्री में सैलरी मिल रही है, राइट। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम ना करो तो मालिक आपको उसी दिन किक आउट कर देगा कि जाओ, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास फालतू का पैसा नहीं है। जबकि सरकारी कंपनीज में, राइट, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो सरकारी कंपनीज में फ्री की तनख्वाह लोग पाते हैं, तो देर इज लैक ऑफ एफिशिएंसी। और आपको पता है सरकार का पैसा है, मुझे क्या टेंशन लेने की जरूरत है, राइट। तो आप उतना पेन नहीं लेते हो, राइट। सरकारी कंपनी में ठीक है सैलरी आ रही है बट आप उस मुताबिक काम नहीं कर रहे हो। अगला ड्रॉबैक या अगला डीमेरिट, जहां पे सरकारी सेक्टर होता है वहां पे एक चीज जाहिर से अपने आप आ जाती है, इंक्रीज्ड डिलेज। कोई भी काम होना हो, एक एक टेबल दूसरे टेबल तीसरी टेबल, राइट, इतने सारे टेबल से वो फाइल पास ऑन होके जाती है, मूव करती है, राइट। इंक्रीज डिलेज, या फिर टैक्स रेट्स, सरकार हाई टैक्स लगाती है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, हाई टैक्स रेट्स। ब्यूरो रेड टेपिज्म, तानाशाही आ जाती है, सरकारी डिपार्टमेंट में सरकारी बाबुओं की चल रही है, राइट।
स्ट्रिंजेंट, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, राइट। और इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है कि एक इंसान आराम से काम कर ही नहीं सकता है, राइट। तो रेड टेपिज्म हमने देखा, हमने करप्शन देखने को मिलता है, राइट। गवर्नमेंट से आपने कोई सरकारी काम अपना निकलवाना है, तो जहां पे आप जाओगे आपको वहां पे करप्शन, राइट, घूस देनी पड़ेगी, तब जाके आपका काम होगा। अगला पॉइंट, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। क्योंकि सरकार फ्री में सैलरी दे रही है लोगों को, लोग उतना काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो भी तो वेस्ट जा रहा है, राइट। और प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर भी रिसोर्स वेस्ट करता है, राइट। किस पे पैसा खर्च करते हैं? एडवर्टीजमेंट पे। और एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा खर्च किया जा रहा है, सेलिब्रिटीज को पैसा पे किया जाता है एडवर्टीजमेंट का, 2-2 करोड़, 4-4 करोड़, राइट, वो तो वेस्ट ही है ना, राइट। उस पैसे का कोई और बेटर यूटिलाइजेशन भी हो सकता था, राइट। ठीक है। उसके बाद अगला डीमेरिट जो यहाँ पे हो जाता है मिक्स इकोनॉमी का, यहाँ पे क्या बन जाती हैं? स्टेट की मोनोपोलीज बन जा रही हैं, राइट। तो जिस वजह से क्या देखने को मिलेगा? देखो ना, स्टेट मोनोपोली मतलब स्टेट, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ कौन चला रही है? सरकार चला रही है, राइट। तो एज अ रिजल्ट उन कंपनीज में प्राइवेट लोगों को एंट्री नहीं है। प्राइवेट आदमी अगर उस कंपनी को खोलना चाहे तो वो नहीं खोल सकता है, बिकॉज इट इज एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड बाय स्टेट फॉर इटसेल्फ, राइट। स्टेट ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है, राइट। गवर्नमेंट ने वो काम अपने लिए रिजर्व करके रखा है, प्राइवेट आदमी उस काम को नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? ये खतरनाक है, कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है और इसमें हमने किसी को एंट्री करने ही नहीं देनी है, तो सरकार ना ढीली पड़ जाएगी, राइट। और सरकार अपने प्रोडक्ट को इंप्रूव नहीं करेगी, राइट। क्योंकि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट तो आप तब करते हैं ना जब क्या होता है? कंपटीशन होता है। बट जब कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है तो आपको पता है जैसा मर्जी चल रहा है, सब सही है। जैसे कि बीएसएनएल हमने देखा, बीएसएनएल में क्या हुआ कि बीएसएनएल ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, राइट। क्योंकि उनकी मोनोपोली थी। पहले टेलीकम्युनिकेशन में सिर्फ और सिर्फ कौन था? बीएसएनएल था, राइट। पहले ये एयरटेल वगैरह नहीं थे, पहले सिर्फ क्या थी? बीएसएनएल थी, राइट। तो बीएसएनएल ने अच्छे से परफॉर्म, क्योंकि सरकारी कंपनी थी, राइट। और उन्होंने कभी इंप्रूवमेंट करने की सोची भी नहीं। क्यों? उन्हें लगा कि क्या जरूरत है, और वैसे भी लोगों के पास ऑप्शन भी क्या था? उन्हें तब क्या सिर्फ यूज करना पड़ता था? बीएसएनएल ही यूज करना पड़ता था, राइट। तो हमने देखा जहां पे स्टेट मोनोपोलीज, सरकार आती है, वहां पे क्या बन जाती है? स्टेट मोनोपोलीज, एंड दे टेंड टू परफॉर्म पुअरली। तो हम वहां पे क्या देखेंगे? पुअर परफॉर्मेंस देखेंगे, राइट। एज गवर्नमेंट कंपनीज हैव नो competitor because private person is restricted to enter into that business, ठीक है। और इनफैक्ट वो रिसोर्सेज भी सरकार ने अपने लिए ही रिजर्व किए होते हैं, जैसे कि माइंस पहले थी, राइट। कोल माइंस वगैरह पहले सरकार ने एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रिजर्व की थी। उस पे प्राइवेट आदमी उस बिजनेस में एंटर नहीं कर सकता था, राइट। तो हमने देख लिया अपना क्या, ये मिक्स सेक्टर देख लिया, इसके फीचर्स देख लिए, मेरिट्स देख लिए, डीमेरिट्स देख लिए। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने स्टडी की तरफ। तो मिक्स्ड इकोनॉमी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमने देखते हैं
मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी थी? इट डिपेंड्स ऑन बोथ मार्केट एंड गवर्नमेंट। अब मैंने आपको बताया था प्राइवेट को हम मार्केट भी बोलते हैं, एक बार लिख लेते हैं। जहां जहां मैंने मिक्स्ड इकोनॉमी में मैंने जहां पे प्राइवेट वर्ड इस्तेमाल करा है, स्टार्टिंग में देखिए, इस प्राइवेट को ना मैं क्या भी बोल सकती हूं, लिख लीजिए आप। राइट, कहीं बुक के कॉर्नर में प्राइवेट कैन बी, प्राइवेट कैन बी, सॉरी, इट इज private and market can be used interchangeably। दोनों को आप या तो प्राइवेट भी बोल सकते हैं या फिर मार्केट भी बोल सकते हैं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, तो प्राइवेट एंड मार्केट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, सिनोनिम्स हैं, राइट। तो यहाँ पे मार्केट यूज किया गया है, तो मार्केट को मैं क्या बोल सकती हूँ? प्राइवेट। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है जहां पे प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट भी है। ठीक, इसीलिए इसको मिक्स बोला जाता है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सोशलिस्टिक एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट। तो इस ये इकोनॉमी में कोशिश की गई थी इसमें दोनों के अच्छे फीचर आ जाएं, कंट्रोल इकोनॉमी के भी अच्छे फीचर आ जाएं और मार्केट इकोनॉमी के भी अच्छे फीचर आ जाएं। कंट्रोल इकोनॉमी आपको पता है ना किसको बोलते हैं? किसको बोलते थे? सोशलिस्ट इकोनॉमी के। और मार्केट इकोनॉमी किसको बोलते हैं? अभी अभी बताया, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, राइट, इकोनॉमी। और प्राइवेट लोग यहाँ पे काम करते हैं खुद के प्रॉफिट मोटिव के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। ठीक है, और बाकी सोसाइटी का सोचने के लिए कौन है? गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट रन्स इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है इकोनॉमी में, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर होने के कई सारे फायदे हैं। लोगों के अंदर एक जोश रहता है कि हाँ वो अपना भी काम कर सकते हैं, राइट, वो खुद के प्रॉफिट के लिए काम कर सकते हैं। तो एक इकोनॉमी में लोगों की फ्रीडम भी तो प्रोटेक्ट हो रही है, लोगों का राइट्स, राइट ऑफ ऑक्यूपेशन, राइट, लोगों के कंज्यूमर्स की भी फ्रीडम प्रोटेक्ट हो रही है कि उनके पास मार्केट में जब वो शॉपिंग करने जाएंगे तो बहुत सारी थिंग्स हैं टू चूज फ्रॉम। ठीक है, तो प्राइवेट सेक्टर इज प्लेइंग अ पॉजिटिव रोल हियर, बट स्टेट क्या लगाती है? कुछ नेसेसरी कंडीशंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लगाती है ताकि प्राइवेट सेक्टर सही तरीके से क्या कर सके? परफॉर्म कर सके और ज्यादा उनकी मनमानी ना चल सके। तो फीचर्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी हमने देखा, बोथ द सेक्टर एग्जिस्ट, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट लोगों के द्वारा मैनेज होते हैं। ठीक है, दे आर सेल्फ बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। ओके, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, दे आर नॉट प्रॉफिट ओरिएंटेड, राइट, बट फॉर वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी या सोसाइटी। और हमने देखा कंबाइंड जॉइंट सेक्टर्स भी होते हैं जहां पे कुछ पैसा प्राइवेट लोगों का लगा है, कुछ पैसा गवर्नमेंट का लगा है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी के कई सारे मेरिट्स हैं। मतलब मिक्स इकोनॉमी तो बेसिकली कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का मिक्सचर है ना, तो वहां से कई उस इकोनॉमीज के जो फायदे थे कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के, वो फायदे यहाँ कैरी ऑन हो जाते हैं, राइट। जैसे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोग लोग कैन अर्न, लोग कैन ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिससे एक काम करने का एक इंसेंटिव रहता है। पता है कि मेरे पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं खुद का मालिक हूं, तो जितनी मेहनत करूंगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड मुझे मिलेगा। ठीक है, प्राइस मैकेनिज्म यहाँ पे ऑपरेट करता है। प्राइवेट लोग किस हिसाब से काम करेंगे?
प्राइवेट किस हिसाब से काम करेंगे, प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से। और सरकार अपने प्राइसेस कैसे डिसाइड करती है, क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर की फ्रीडम प्रोटेक्ट हो रही है। ठीक है, इनोवेशन हो रहा है, प्राइवेट लोग इनोवेशन कर रहे हैं, रिस्क टेकिंग कर रहे हैं। जब आप खुद का बिजनेस है तो आप रिस्क भी लेंगे। और यहाँ पे हमें एक और फायदा मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर है तो यहाँ पे एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है विच हेल्प्स इन रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद हमने देखा यहाँ पे लेबर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट है टू लुक आफ्टर द लेबर, राइट। राइट, और यहाँ पे एक नुकसान है कि प्राइवेट लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, जो कि एक नुकसान है। बट अगेन सरकारी सेक्टर उनके ऊपर क्या रखती है, कंट्रोल रखती है, राइट, बाय मेकिंग वेरियस लॉज। राइट, सरकार कई सारे लॉज बनाती है, रूल्स बनाती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स आर बाउंड टू फॉलो। ठीक है, तो मिक्स इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि हर कुछ हरा हरा है, गोल्डन, राइट। तो बेसिकली मिक्स इकोनॉमी में भी कई सारे ड्रॉबैक हैं, जैसे कि इंडिया इज अ मिक्स इकोनॉमी, राइट, और इंडिया में भी कई सारे ड्रॉबैक हैं। प्लानिंग, हम बोलते हैं कि सरकार प्लानिंग करती है, अच्छी बात है, बट प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता है, राइट। और मिक्स इकोनॉमी में दोनों चीजें होती हैं, प्राइवेट भी होती है, गवर्नमेंट सेक्टर्स भी होती है, बट गवर्नमेंट इतना ज्यादा रूल्स इंपोज कर देती है, प्राइवेट के ऊपर थोप देती है कि प्राइवेट लोगों के लिए काम करना मुश्किल हो जाता है, राइट। टैक्स रेट्स बहुत हाई होते हैं, प्राइवेट कंपनी सोचती है हम क्या जो कमाएंगे, कितना जो टैक्स देंगे, राइट। और सरकारी सेक्टर्स की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट कंपनीज की, तो यहाँ के एम्प्लॉयज क्या है, इनएफिशिएंट, करप्शन है यहाँ पे। ठीक है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे भी हो रहा है मिक्स इकोनॉमी में, प्राइवेट लोग भी रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं एडवर्टीजमेंट वगैरह पे, और गवर्नमेंट भी वेस्ट कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है वो कॉस्ट वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो बेसिकली एक बैलेंस बना के चलना है आपको बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ठीक, तो वही है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ना रखे, ले कंट्रोल ना रखे प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, तो प्राइवेट सेक्टर तो अपनी मनमानी पर उतर जाएगा, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज चैप्टर। तो ये आपका खत्म हो गया है, राइट। कल हम आपका एक नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।